सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली जुए लू यांग को मारने वाला था, लेकिन जियांग वू शुआंग ने वहां आकर उसे बचा लिया था। दोनों फाइट करते हुए ब्लडी वेस्टलैंड में चले गए थे। उसके बाद सीमिंग लू यांग के पास आ गया था। लू यांग ने उससे ली जुए और जियांग वू शुआंग के बारे में पूछा था। सीमिंग ने उन दोनों के बारे में बताया था और वो लू यांग से उन दोनों के मास्टर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। फिर अब हम सीमिंग को देखते हैं। वो लू यांग को बताता है कि कुछ वक्त पहले सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्डमैन्स स्वॉर्ड सेक्टर की लीडिंग फैमिली में हुआ करते थे। वो बहुत पावरफुल होते थे और सब लोगों का मानना था कि वो भी 4 ग्रेट ब्लेड मास्टर फैमिलीज की तरह हैं। उनके क्लैन के ब्लेड मास्टर स्वॉर्ड सेट के ग्रेट एल्डर हैं। उनका नाम जियान वू ही है। 20 साल से भी पहले ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अचानक से आ गया। उसने जियान फैमिली को खत्म कर दिया और स्वॉर्ड सेट के ग्रेट एल्डर को मार दिया। लेकिन उसके बाद स्वॉर्डलेस एल्डर आए और उन्होंने ब्लड स्वॉर्ड एल्डर के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने भी जमकर स्वॉर्डलेस एल्डर का मुकाबला किया, मगर वो उन्हें हरा नहीं पाया और मौका देकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इसी वजह से वो इतना फेमस भी हो गया। मगर कुछ वक्त बाद ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहीं गायब हो गया और कुछ सालों पहले उसका स्टूडेंट ली जुए लेजेंडरी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को लेकर सबके सामने आया। ली जुए इतना पावरफुल है कि वो लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड जियांग वू शुआंग को हरा सकता है, जिस वजह से फिर से वो फेमस हो गया। तुम हेनशान सिटी में रहते हो, पर तुमने कभी भी इन सब बातों को नहीं सुना। ये काफी अजीब बात है। लू यांग कहता है कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसके मार्शल आर्ट्स भी वेस्ट डोमेन की लू फैमिली की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स सीख गया और मैंने लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी ले ली, तो भी मैं ली जुए से फाइट करके उसे नहीं हरा पाऊंगा? सीमिंग कहता है कि तुम सही समझ रहे हो। अगर तुम्हें फिर कभी ली जुए दिखाई दे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसे परेशान ना करो और उससे दूर रहो, क्योंकि उसके पास ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड है और वो ब्लड के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने उससे फाइट करने की गलती की तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, इसीलिए ज्यादा जिद्दी मत बनो। इसके अलावा स्वॉर्ड डोमेन में हर तरफ बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन जियान वू शुआंग अकेला है जो ली जुए का मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक कि दूसरे वाली चिल्ड्रन भी ली जुए से डरते हैं। इसके अलावा पुरानी जनरेशन के स्वॉर्ड किंग्स में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ली जुए का मुकाबला कर सकते हैं और बाकी लोगों को तो ली जुए आसानी से हरा सकता है। तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम उस पर ध्यान ना दो और अपने काम से काम रखो। लू यांग हेवनली चिल्ड्रन के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि स्वॉर्ड डोमेन के लैंड की टॉप फोर्सेस के बीच में एक रूल है, जो कोई 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग बन जाते हैं उन्हें हेवनली चाइल्ड का टाइटल मिलता है। जियान वू शुआंग और ली जुए वो दोनों 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग्स बन गए थे, इसीलिए उन दोनों को लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड और ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड नाम से बुलाया जाता है। लू यांग पूछता है कि क्या इनके अलावा भी कोई हेवनली चाइल्ड है? सीमिंग बताता है कि ईस्ट डोमेन की हुआ फैमिली में चोंग स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम हुआ चोंग है। साउथ डोमेन की चू फैमिली में यान स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम चू यान है। और वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में तियान स्वॉर्ड चाइल्ड है, उसका नाम लू तियान है। लू तियान तुम्हारा सौतेला भाई है। वो सिर्फ 20 साल की उम्र से पहले स्वॉर्ड किंग ही नहीं बना, लेकिन उसे लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड भी मिल सकती है। तुम रेनबो स्वॉर्ड की मदद से ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से फाइट करना चाहते हो, मगर तुम्हें वो स्वॉर्ड नहीं मिल सकती। लू यांग कहता है कि मेरा सौतेला भाई है, इसका मतलब लू शेंग ने पहले से शादी कर ली थी और उसका एक बच्चा था, मगर फिर भी उसने मेरी मॉम से शादी की। सीमिंग कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे पेट्रिया कोई बुरे इंसान नहीं है। उनकी अपनी कुछ मजबूरी रही होगी जिस वजह से उन्होंने 2 शादियां की। अगर तुम्हें इन सब चीजों का जवाब चाहिए तो तुम्हें लू फैमिली में वापस जाने तक इंतजार करना होगा। लू यांग लू तियान की मॉम के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि हमारी मालकिन साउथ डोमेन की चो फैमिली के पेट्रियार्क की बेटी है, शायद इसी वजह से पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो चू फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वो एक ब्लेड मास्टर बन गए हैं, उन्हें अब चू फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लू यांग कहता है कि भले ही उनकी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरी मॉम की फिक्र किए बिना हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मैं इसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने अभी मुझे 5 ग्रेट ब्लेड्स मास्टर्स और हेवनली चिल्ड्रंस के बारे में बताया, लेकिन
उसमें नॉर्थ की लो फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। और ऐसा क्यों है? सीमिंग कहता है कि अभी तक लो फैमिली में से कोई भी ब्लेड मास्टर और हेवनली चाइल्ड नहीं बन पाया, लेकिन मैंने सुना है कि लो फैमिली की यंग प्रिंसेस ने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में महारत हासिल कर ली। वो उस रियल्म में टॉप लेवल पर पहुंच गई है। उसका नाम लो शुयान है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो 20 साल की होने से पहले स्वॉर्डविल रियल्म को पार करके एक स्वॉर्ड किंग जरूर बन जाएगी। उसके बाद एक और हेवनली चाइल्ड हो जाएगा। युलांग सोचता है कि मुझे इन सब नामों को याद रखना होगा, क्योंकि एक दिन मैं इन सब को पीछे छोड़कर उनसे पावरफुल बन जाऊंगा। फिर पूरी रात चलने के बाद दोनों डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। सीमिंग बताता है कि हमारी लू फैमिली की लेजेंडरी रेनबो स्वॉर्ड का एलिमेंट मेटल है, इसीलिए हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट्स में ज्यादातर मेटेलिक टेक्निक्स हैं, जिन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। उनका नाम स्वॉर्ड सूत्र, स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड बॉडी है। स्वॉर्ड सूत्र का मतलब स्वॉर्ड की एनर्जी को एजो करना होता है। यह खुद की स्वॉर्ड की एनर्जी को फोकस करने की स्किल है। स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड की एनर्जी को बाहर निकालने की एक टेक्निक है। और स्वॉर्ड बॉडी एक फिजिकल टेक्निक है जो स्वॉर्ड की एनर्जी से बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा लू फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र है, लेकिन व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र को सिर्फ लो फैमिली के कोर मेंबर्स ही कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें वो टेक्निक नहीं सिखा सकता। मैं तुम्हें बस गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सिखा सकता हूँ। लू यांग गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र के बारे में पूछता है। सीमिंग बताता है कि गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र को गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड एनर्जी से कल्टीवेट किया जाता है। ये हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, मगर ये स्वॉर्ड डोमेन लैंड की फर्स्ट ग्रेड की टेक्निक्स में से एक है। ये स्वॉर्ड किंग लेवल की टेक्निक है जिससे हम स्वॉर्डविल रियल्म को कल्टीवेट कर सकते हैं। लू यांग पूछता है कि क्या मैं लू फैमिली में जाने के बाद व्हाइट टाइगर होली स्वॉर्ड सूत्र टेक्निक को सीख सकता हूँ? सीमिंग कहता है कि तुम पेट्रियार्क के बेटे हो, तुम इस टेक्निक को आसानी से सीख सकते हो, पर अभी मैं तुम्हें गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सिखाऊंगा। अगर 1 महीने में तुम ये टेक्निक सीखकर अपने कल्टीवेशन को स्वॉर्ड बॉडी रियल्म में पहुंचा लेते हो तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक और स्वॉर्ड बॉडी स्किल सिखाऊंगा। उसके बाद तुम अपना पूरा काम कर सकते हो और हम दोनों वापस घर जा सकते हैं। यह कहकर सीमिंग सोचता है कि गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड सूत्र को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि लू यांग 1 महीने में इस टेक्निक को सीख पाएगा। इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर वो 1 महीने में उस टेक्निक को नहीं सीख पाया तो मैं उसे जल्दी घर ले जाकर अपना मिशन पूरा कर सकता हूँ। लू यांग कहता है कि तो ठीक है, मैं सबसे पहले गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र सीखूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि लू फैमिली के मार्शल आर्ट ज्यादा अच्छे हैं या फेंग फैमिली की कैंग फेंग स्किल ज्यादा अच्छी है। सीमिंग सोचता है कि अभी बच्चा है, इसीलिए हमारी ग्रेट लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स को फेंग फैमिली के नॉर्मल कैंग फेंग स्किल्स से कंपेयर कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे सच का पता चल जाएगा। दोनों बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। सीमिंग रोज लू यांग को लू फैमिली के मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट करवाने लग गया था। यह सब करते हुए उन्हें 15 दिन हो गए थे। सीमिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाऊंगा जिसकी मदद से तुम स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर सकते हो और स्वॉर्ड बॉडी रियल्म की वजह से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यही सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी टेक्निक क्यूब राइट स्वॉर्ड बॉडी है। ये दोनों स्वॉर्ड किंग के लेवल की टेक्निक्स है। फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल स्वॉर्ड की एनर्जी को फ्लाइंग रेनबो में बदल देती है। अगर एक स्वॉर्ड किंग इस टेक्निक को यूज करता है तो स्वॉर्ड रेनबो 10,000 मीटर पर उड़ सकता है। एक स्वॉर्ड बॉडी रियल्म वाले के लिए इस स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने 1 महीने के अंदर गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र में महारत हासिल कर ली है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस टेक्निक में भी महारत हासिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा क्यूब राइट स्वॉर्ड बॉडी का मतलब है कि हमें हमारी बॉडी की लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़ना है ताकि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। अगर स्वॉर्ड बॉडी रियल्म की फाउंडेशन के साथ तुमने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ली तो तुम्हारी बॉडी ब्रोंज की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और तुम अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक को रोक सकते हो। यदि तुम गोल्डन टाइगर स्वॉर्ड किंग सूत्र की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें 6 महीनों के अंदर स्वॉर्ड सोल रियल्म में पहुंचना होगा, लेकिन तुम फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और क्यूब राइट स्वॉर्ड बॉडी को सीख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि स्वॉर्ड सोल रियल्म में पहुंचना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है। यह सब बातें सुनकर लू
लो यांग मोटिवेट हो जाता है और दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।